नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, ब्लैक और वाइट फंगस के बाद अब स्वागत करिए एक और नए फंगस का। और ये वाले फंगस का जो कलर है ये येलो कलर। यहाँ इसको बताया जा रहा है कि मोर डेडलियर देन ब्लैक एंड वाइट फंगस। आपको इस तरह के कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे। नाउ येलो फंगस विच इज मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस हिट इंडिया। तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली है क्या और येलो फंगस होने का क्या रीजन है, इसके सिम्टम्स क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। ये जितने भी फंगस के अलग अलग चीजें आ रहे हैं ये अभी शुरुआती दौर है। यहाँ पर पूरी जानकारी अभी तक नहीं चल पाई है। जो भी इस समय इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर एक केस आया। जी हाँ, एक केस की खबर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर के अंदर जो गाजियाबाद है वहाँ एक पर्सन में येलो फंगस पाया गया है। और ये जो फंगस है ये इंटरनली ग्रो करता है, हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करता है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस बताया जा रहा है। बाकी ऑलरेडी जो 2 फंगस चल रहे हैं इस समय देश के अंदर, सबसे ज्यादा तो आपको पता ही है ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो तो चल ही रहा है। फिर पटना में 4 केसेस सामने आए थे व्हाइट फंगस के। और यहाँ पर अब हम येलो फंगस के केस देख रहे हैं। यहाँ पर जरूरी ये है कि जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द कराना चाहिए। मतलब कि आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि ये फंगस हुआ है। और ये कब पता चलेगा, जब आपको उसके सिम्टम्स के बारे में मालूम रहेगा। तो सिम्टम्स क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, यहाँ पर जो सिम्टम्स ज्यादातर निकल कर आ रहे हैं वो कोविड पेशेंट्स के ऊपर ही आ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिथार्जी मतलब आपको आलस आ रहा है, कोई काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, वेट लॉस यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है और लो एपेटाइट, खाने की जो क्षमता है कम हो गई या फिर भूख एकदम मिट गई है, आपको मन ही नहीं हो रहा है खाने का। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स बताया गया है अभी के लिए डॉक्टर्स के द्वारा। ये येलो फंगस के सिम्टम्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ सेवियर सिम्टम्स भी है। और ज्यादा भयानक सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि संकीन आइज। संकीन आइज बेसिकली जो पस होता है ना, आपको मैं पिक्चर में दिखा देती हूँ। देखिए, नॉर्मल आइज की तरह दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखिए पस टाइप का जो ये जम जाता है और कई बार जो पस है वो लीक भी करने लगता है। तो ये वाला भी सिम्टम्स बताया जा रहा है जो कि येलो फंगस से रिलेटेड है। और ये येलो फंगस क्या करता है, बेसिकली कहीं पर चोट वगैरह लगी ना, वुंड्स वगैरह है, तो उसको हिंडर कर देता है, मतलब उसको ठीक नहीं होने देता। ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि चोट लग गया तो अपने आप ठीक होना चाहिए, लेकिन वो ठीक होने में देरी कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है उस प्रोसेस को। और कई बार क्या होता है कि शरीर के अंदर हमारा ऑर्गन है वो फेल्यूर हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन की समस्या आने लगती है और इवेंचुअली लीड टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बेसिकली एक्सट्रीम केस में देखने को मिलते हैं। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो सेल्स होते हैं ना वो डाई हो जाते हैं, डेथ हो जाता है सेल्स का, डैमेज हो जाते हैं सेल्स, इसे नेक्रोसिस कहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स काफी जरूरी है। अभी के लिए जो भी इस समय इंफॉर्मेशन है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये पता कैसे चलता है डिजीज, देखो यहाँ पर जो भी फंगस है, व्हाइट हो येलो हो, इसमें ज्यादातर है आपका एक्सरे और फिर सीटी स्कैन के माध्यम से पता चलता है। लेकिन अगर बॉडी के बाहर कहीं फंगस हुआ है तो उस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट का छोटा सा सैंपल लेकर ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर बताया जा रहा है कि इंटरनली होता है, नस्ल में, गले में। तो यहाँ पर एक्सरे वगैरह हो गया जो आपका लंग्स वगैरह में सीटी स्कैन के माध्यम से पता चल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ये येलो फंगस किस कारण की वजह से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से येलो फंगस जो है फैलता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फंगस है ये कोई नई चीजें नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आराम से कई जगह आपको पाए जाते हैं, ये कोई नया नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस समय, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है और जो स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जा रहा है उसकी वजह से उनके अंदर ये फंगस अटैक कर दे रहा है। और इसी की वजह से ये आपको अलग अलग प्रकार के जो ब्लैक व्हाइट फंगस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अब येलो फंगस सामने आया है। तो इसका जो मेन कोज है, ध्यान रखिएगा, येलो फंगस का बताया जा रहा है वो है आपका हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होगा। जैसे कि बताया जाता है कि अगर आपका ऑफिस या घर का स्पेस है उसमें ह्यूमिडिटी जो है, जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं ना, वो 30 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसी की रेंज में होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो ये फंगस के ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाएगा, जो कि अलाउ नहीं होना चाहिए। तो आपका एक कोज है। इसके अलावा ओल्ड फूड, पुराना जो खाना है उसको नहीं खाना है। आपको समझना है कि उसकी वजह से भी फंगस क्रिएट हो रहा है, आपकी बॉडी में अटैच कर रहा है।
इसके अलावा हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पुअर हाइजीन स्पेशली आपको मैं बताऊं तो कोविड पेशेंट्स में आपने देखा होगा ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है जिसका इस्तेमाल करने का स्टार्ट कर दिया है हमने मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो अच्छे हाइजीन में नहीं होते और उसको जब हम घर लाते हैं या फिर हॉस्पिटल में रहता है उसकी वजह से भी फंगस जो है अटैक कर सकता है। ये फंगस हर जगह पाया जाता है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट क्या होता है इसका। देखो, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि राइट टाइम पर अगर ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है। जैसे गाजियाबाद में जिस पर्सन को ये हुआ था उसको राइट टाइम पर ट्रीटमेंट हो गया तो वो ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली जो इंजेक्शन है इसको ध्यान रखेगा, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। ये एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है वो सभी के लिए दिया जा रहा है। ये एक प्रकार का एंटी फंगल ड्रग है। जैसे कि एंटी बैक्टीरियल होता है ड्रग होता है, वैसे ही एंटी फंगल ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। और इसको लेकर भी मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है देश के अंदर। यहाँ पर आप देख पाओगे कई सारे राज्य यहाँ पर मांग कर रहे हैं स्पेशली ये जो इंजेक्शन है। जैसे कि अभी लेटेस्ट यहाँ पर हरियाणा सरकार ने मांग किया है कि 12,000 हमें वायल्स चाहिए, जो आपका इंजेक्शन है ना 12,000 चाहिए, ऐसा बोला है उन्होंने, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी केसेस अब बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सदानंद गौड़ा जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ बताया है जिस भी राज्य से जितना ज्यादा केसेस सामने आते हैं उसके परसेंट के हिसाब से ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस है जो ब्लैक फंगस है, तो 5,800 वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल 25% जो है अकेले गुजरात में इसको भेजा जा रहा है। और आपको तो पता ही है हमारे देश में या फिर कहीं पर भी, हमारे देश में नहीं विश्व में हर जगह इस तरह के पर्सन को पाए जाएंगे। इसकी ब्लैक मार्केटिंग और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी और यही देखने को मिला है नोएडा के अंदर। और अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो सरकार कह रही है कि 2.6 लाख जो वायल्स है इसको इंपोर्ट कराया जाएगा मई और जून के महीने में। और यहाँ पर 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी अनुमति दे दी गई है कि वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी के लिए आप देखोगे 6 ऐसे फर्म्स है जो कि इसको बना रहे हैं, लेकिन 5 कंपनीज, इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको अब यहाँ पर अनुमति दे दी गई है ताकि इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसका मेन रीजन ये है कि ब्लैक फंगस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 8,000 से भी ज्यादा केसेस है ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, व्हाइट फंगस का आपको अपडेट दे दूं, पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था व्हाइट फंगस, पहले उस समय ऐसा बताया जा रहा था कि ये ज्यादा डेंजरस है, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाइट फंगस जो है लेस डेंजरस है ब्लैक फंगस के मुकाबले। अब जब हम डेंजरस की बात करते हैं, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि फेटेलिटी रेट ज्यादा हो जाती है। ब्लैक फंगस में आप देखोगे तो 50% से भी ज्यादा फेटेलिटी रेट है। और अभी के लिए यहाँ पर येलो फंगस में यही बताया गया है कि ये ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा डेंजरस है। मतलब कि आप कह सकते हो 50% से भी कहीं ज्यादा फेटेलिटी रेट आपको देखने को मिल सकता है। और ज्यादातर याद रखिएगा जो भी फंगस के केसेस है वो डायबिटीज पेशेंट्स में या फिर कोविड-19 पेशेंट्स जिनको स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट दिया गया है उनके अंदर ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।